श्रीनगर। अपनी घड़ियां मिलाइए, शेरबीन टाइम शाम के 7 बजे है। प्रोग्राम शहरबीन का ये हिस्सा आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं खैबर सीमेंट। मजबूती और पायदारी की जमानत खैबर सीमेंट। अपनी तामीरात दिल से बनाइए। शेरबीन के सामीन को अशफाक लोन का सलाम पहुंचे। आज के खास मौज़ूआत हैं साल 2026-27 का बजट पार्लियामान में पेश, बजट पर मिले जुले तासुरात। पुंछ में सड़क हादसा, 2 अफराद जाम बहक। कुलगाम जिले के मुख्तलिफ पंचायती हलकों में स्ट्रीट लाइट्स बेकार। और डोडा बगला भरत सड़क बंद, हजारों नफूस परेशान। मौज़ूआत की तफसील जरा देर बाद। आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और एफएम के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ डीटीएच और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। आज मरकजी वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमण ने साल 2026-27 के माली साल का बजट पार्लियामान में पेश किया। वाज़ेह है कि बजट में मईशत की शरह नमू में इजाफा करने की नीयत से कई तजावीज पेश की गई हैं, ताहम ज़ाती नौइयत के आमदनी टैक्स में कोई काबिल जिक्र छूट नहीं दी गई है। बजट में कई एक तेज रफ्तार ट्रेनों को मुतारिफ किए जाने के अलावा बुनियादी ढांचे की तामीर और तरक्की के लिए रिकॉर्ड तोड़ सरमायाकारी के साथ साथ दिफाई सेक्टर में भारी सरमायाकारी की तजवीज पेश की गई है। 2026-27 के बजट में पैदावारी सेक्टर को खासी तक़वियत अता करने के लिए कई ऐलानात किए गए हैं। आपको बता दें कि बजट में जम्मू कश्मीर यूटी के लिए 43,290 करोड़ रुपए से जायद की रुकुमात ग्रांट इन एड के तौर पर मुख्तस की गई हैं, जो पिछले माली बरस के मुकाबले में 2,000 करोड़ रुपए ज्यादा है। यह बात भी गौरतलब है कि बजट पेश किए जाने के साथ ही स्टॉक मार्केट में गिरावट दर्ज की गई। हमने अभी कुछ वक्त पहले कश्मीर यूनिवर्सिटी के शोबे इख्तिसादियात में तैनात एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल खान से बात की और पूछा कि बजट के ताल्लुक से उनके क्या तासुरात हैं। अशफाक साहब, ये जो यूनियन बजट 2026-27 को अगर हम देखेंगे तो हमें इसको उसी तनासुर में देखना पड़ेगा जिसमें इसको फाइनेंस मिनिस्टर ने श्रीमती सीतारमण ने पेश किया है। और उन्होंने कहा कि बजट स्पीच में आपने कि हम जो आलमी माशी गैर यकीनी सूरत हाल और सप्लाई चेन में जो रुकावटें हैं उस तनासुर में मैं इस बजट को पेश करती हूँ। और अगर माशी नुक्ते नजर से इसको देखा जाए तो बजट में माली नज़्म ज़ब्त पर तवज्जो बरकरार रखी गई है। माली साल जो 26-27 के लिए माली खसारा जो मजमूई कौमी पैदावार जिसको जीडीपी कहते हैं उसको 4.3% के तौर पर मुतयन किया गया है, जबकि कर्ज और जीडीपी के तनासुब में कमी की पेशगोई भी की गई है, जिसका सीधा सीधा इशारा यह है कि हमें अपने मुल्क की जो बुनियादी ढांचा है फिजिकल स्पेस जिसको हम कहते हैं उसको बढ़ाने की जरूरत है, उस पर तवज्जो देने की जरूरत है। सरमायादारी के अखराजात को बढ़ाकर रिकॉर्ड 2 लाख करोड़ किया गया, जो कि 9% इजाफा है पिछले बजट से के साथ अगर आप इसको कंपेयर करेंगे। तो जिसमें बुनियादी ढांचे, नकलो हमल, रेलवे और लॉजिस्टिक्स के लिए रुकूमत को मखसस किया गया है। राब्ता कारी को बेहतर बनाने के लिए नए हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर्स के कयाम का भी ऐलान किया गया है। एमएसएमईज पे काफी फोकस रहा है पिछले कई साल से हमारे यहाँ पे,
تو اس بجٹ میں MSMEs کے لیے کیا کچھ رکھا گیا ہے اور وہ کس طرح سے بوسٹ کر سکتا ہے یوتھ کا جو ایک رجحان ہے اسٹارٹ اپس کی طرف؟ یہ جو MSME سیکٹر جو ہے یہ ہمارے لیے صنعتی سیکٹر کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، اور اس کانٹیکسٹ میں جب ہم اس MSME سیکٹر کو دیکھتے ہیں تو اس کی بہت زیادہ افادیت بنتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے۔ جو MSMEs کو یہ سینٹرل ہیں ہماری اکانومی کے، جہاں تک 35% جو مینوفیکچرنگ آؤٹ پٹ ہے وہ اسی سے آتا ہے، اور ہاف آف دا ایکسپورٹس جو ہے وہ اس MSME سے آتے ہیں۔ اسی وجہ سے بجٹ کی جو اناؤنسمنٹ ہے کہ 10,000 کروڑ MSME گروتھ فنڈ کا تعین کیا گیا ہے اس بجٹ کے تحت، تو مجھے لگتا ہے کہ آگے جا کے یہ جو ایک بجٹ کا ویژن بھی ایک لانگ ٹرم ویژن ہی ہے اس بجٹ کا، تو اس کانٹیکسٹ سے مجھے لگتا ہے کہ جاب ایکسپینشنز ہوں گے، کیونکہ اس بجٹ میں اگر آپ بہت باریکی سے دیکھیں گے تو کسی طرح کی کوئی پاپولسٹ اسکیمز کا اعلان نہیں کیا گیا ہے، ٹیکس سلیبز پہ بھی کسی طرح کی کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی گئی ہے۔ تو میرا نظریہ یہی ہے کہ اس بجٹ میں، جبکہ ابھی ہمیں لگتا ہے کہ عام شہری کے لیے بجٹ میں بنیادی ڈھانچے کی توسیع اور عوامی خدمات اور مجموعی استحکامات کو ترجیح دی گئی ہے، تو ذاتی آمدنی ٹیکس سلیب میں کسی طرح کا کوئی چینج نہیں کیا گیا ہے، تو اس تناظر سے مجھے لگتا ہے کہ MSME سیکٹر ایک بہت بڑا فوکس ہے بجٹ کا بھی اور آگے بھی رہے گا۔ ڈیفنس سیکٹر کے لیے کافی ایلوکیشن ہوا ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ جیو اسٹریٹجک لوکیشن ہے ہندوستان کی، اور ابھی جو انٹرنیشنل لیول پہ جو ایک نئے طریقے کا اکنامک آرڈر اور پولیٹیکل جیو اسٹریٹجک آرڈر کریٹ ہو رہا ہے، اس کانٹیکس میں ڈیفنس ایکسپینڈیچر اوور دا پیریڈ آف ٹائم بڑھتا ہی رہا ہے، اور ابھی جو نئے چیلنجز ہیں اس ملک کے سامنے، پرٹیکولرلی وتھ ریسپیکٹ ٹو چائنا یا آپ رشیا US کے درمیان، جو جہاں پہ ہندوستان کا ایک اہم رول رہا ہے رشیا کے ساتھ ٹریڈ کا، لیکن وہاں سے ٹرمپ کی جو پالیسیز ہیں ان کے تناسب میں اگر آپ دیکھیں گے تو ہندوستان کو سیلف ریلائنس میں بہت ضرورت ہے، اور ڈیفنس ایکسپینڈیچر کا مجھے لگتا ہے ابھی فوکس جو ہونے والا ہے وہ اسی طرح ڈائریکشن میں رہے گا کہ سیلف ریلائنٹ ڈیفنس سسٹمز کو ان پلیس رکھا جائے۔ زرعی سیکٹر جو ہے، چونکہ ہمارے یہاں پہ زرعی سیکٹر میں ہارٹیکلچر بڑی اہمیت کا حامل ہے جموں کشمیر میں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ زرعی سیکٹر کے لیے جو ایلوکیشن ہے وہ کافی ہے؟ دیکھیے، جموں اینڈ کشمیر کا جہاں تک سوال ہے، ابھی ہمارے پاس صرف ایک ریونیو ایکسپینڈیچر کا ان نے کچھ ایلوکیشن کری ہے، کیپٹل ایکسپینڈیچر میں اس بجٹ میں نہیں آیا، کیونکہ اب ہمارے پاس اپنا ایوان ہے تو وہ وہاں پہ پورا بجٹ پیش کیا جائے گا۔ ایز آف ناؤ ان نے صرف ایڈمنسٹریٹو ایکسپینڈیچرز کا ہمارے لیے رکھا ہوا ہے، لیکن اوور آل جہاں تک نیشنل سینیریو کا سوال ہے، زراعت اور دیہی علاقوں کے بجٹ میں جو کسانوں کے لیے بھارت وستار اسکیم کے نام سے ایک کثیر لسانی مصنوعی ذہانت پر مبنی ڈیجیٹل مشاورتی پلیٹ فارم کا اعلان کیا گیا ہے، تو اس کا ڈیفینیٹلی فائدہ کشمیر کے کسانوں کو بھی پہنچے گا، کیونکہ اس میں آپ کو ریئل ٹائم میں جو بھی مشاورات چاہیے ہوں گی اس کا ایک نیشنل پلیٹ فارم بنایا گیا ہے۔ اس کے ساتھ عالمی قدر والی جو فصلیں ہیں، ماہی پروری اور مویشی پالنے سے جو متعلق، جو کہ ہمارے لیے بہت زیادہ معنی رکھتا ہے، پروگراموں کو حمایت بھی جاری رکھنے کی بات کہی گئی ہے۔ تو مجھے لگتا ہے اس کانٹیکسٹ میں، جب نیشنل کانٹیکسٹ میں دیکھیں گے تو جموں اینڈ کشمیر میں بھی جو ہمارا بجٹ جو پیش ہوگا تو ایک انٹیگریشن ہوگی اس کی طرف، کیونکہ جو ابھی کا بجٹ ہے یہ ایک اکنامک سروے کے بیک ڈراپ میں پیش کیا گیا ہے، اور جو ہمارا اسٹیٹ کا بجٹ جب پیش کیا جائے گا تو اوبویسلی اس کو الائن کیا جائے گا جو ہمارا ابھی نیشنل بجٹ پیش کیا گیا ہے۔ ابھی بھارت اور یورپی یونین کے بیچ ایک بڑا ایگریمنٹ ہوا ہے جس میں ایکسپورٹس کی بات ہے، امپورٹس کی بات ہے، تو اس کانٹیکس میں کیا دیکھتے ہیں آپ کے جو یہ بجٹ میں جو امپورٹ ڈیوٹیز ہوتی ہیں اس پہ کیا توجہ مرکوز رہی ہے، کس اعتبار کی توجہ مرکوز رہی ہے، جو ہمارے ایکسپورٹرز ہیں وہ کس اعتبار سے اس سے بینیفٹ کر سکتے ہیں اس کانٹیکسٹ میں؟ جی اشفاق صاحب، یہ جیسے میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ جو بجٹ ہے یہ ایک عالمی معاشی غیر یقینی صورتحال اور سپلائی چین میں ریکارڈ توڑ جو ہمارے ایک غیر معمولی حالات بنے ہوئے ہیں اس کانٹیکسٹ میں پیش کیا گیا ہے۔ بجٹ میں اس عزم کا اعادہ کیا گیا ہے کہ بھارت عالمی منڈیوں کے ساتھ گہرے طور پر جڑا ہوا رہے گا، اور یورپین یونین کے ساتھ جو معاہدہ ہے یہ اسی ڈائریکشن میں، اسی سمت میں ایک بہت امپورٹنٹ قدم ہے۔ اور جب آپ کی جو ٹیرفس اور ڈیوٹیز جو بہت کم ہو جائیں گی اس یورپین یونین کے ساتھ جو معاہدہ کیا گیا اس کے افیکٹ میں آنے کے بعد، تو اس وقت مجھے لگتا ہے جموں اینڈ کشمیر کے لیے ایک بہت بڑا راستہ کھل جاتا ہے، کیونکہ ہمارا جو میجر اسٹے ہے وہ ہینڈی کرافٹ ہے، ہمارے شالز اور ہمارے جو ٹیکسٹائل ریلیٹڈ انڈسٹری ہے اس کی بہت وسیع ڈیمانڈ ہے یورپین یونین میں۔ آئی لک فارورڈ کہ بہت اچھا اثر رہے گا اس پہ، اور ہمارا جو جموں اینڈ کشمیر کی اقتصادی سچویشن ہے شاید اس میں بہت حد تک
हमें इम्प्रूवमेंट दिखेगी। लेकिन उस कॉन्टेक्स्ट में भी मामला ये है मेरी नज़र में कि हम किस तरह से यूरोपियन यूनियन की जो सर्टिफिकेशन सिस्टम है उसको हम किस तरह से उसके मयार पे किस तरह से उतर सकते हैं, और उस मयार पर उतरने के बाद मुझे लगता है हमारे लिए पूरी दुनिया का दरवाजा खुला है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन जो है वो दुनिया का सबसे अमीर तरीन बाजार है इस वक्त, और हमारे लिए बहुत बड़ा एक मौका है अगर हम उसको टैप कर पाते हैं। आज सुबह एक बजट 2026-27 बात कर रहे थे कश्मीर यूनिवर्सिटी के शोबे इक़्तिसादियात में तैनात एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल खान। दरियास्ता वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज पार्लियामेंट में पेश किए गए बजट को मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की मुहिम्मात को नई रफ्तार देने के अज़्म का खाका करार दिया है। इसी दौरान जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि बजट 2026-27 आइंदा चंद बरस में भारत को $5 ट्रिलियन की मईशत बनाने की समत मुतय्यन करता है और तरक्की याफ्ता मईशत के हदफ के हुसूल के लिए एक पुरअज़्म विजन पेश करता है। समन पूंछ जिले के जंडरोला इलाके में आज सुबह पेश आए एक सड़क हादसे में पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के 2 मुलाजमीन जाँ बहक हुए। बताया जाता है कि मज़कूरा इलाके में एक ऑल्टो गाड़ी फिसलन और धुंध की वजह से सड़क से लुढ़क कर गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में इसमें सवार 2 अफराद मौके पर ही जाँ बहक हो गए, जबकि दीगर 2 अफराद के जख्मी होने की इत्तला है। एक रिपोर्ट के साथ पूंछ से केरी मैनी। आज सुबह एक आल्टो कार नंबर JK07380 पुंछ शहर से मंडी की तरफ जा रही थी, जिसमें 4 अफराद सफर कर रहे थे। जब ये कार जंदरोला गांव से गुजरी तो पहाड़ी दिनवान पर एक मोड़ काटते हुए बर्फ, कोहरे और फिसलन का शिकार होकर सड़क से लुढ़क कर दूर जा गिरी और गहरी खाई में जा गिरी, जिसके बायस कार में सवार 4 अफराद में से 2 अफराद मौका पर ही जहां बहक हो गए, जिनके नाम चंद्र सिंह वल्दे सुखदेव सिंह मोहल्ला कामसर पुंछ और कुलबीर सिंह वल्दे शिवराम मोहल्ला डाइट पुंछ था। जबकि बाकी 2 अफराद जो जख्मी हुए उन्हें अस्पताल दाखिल किया गया, जहां उनका इलाज मुआवजे के बाद उनकी हालत तसल्ली बख्श बताई जाती है। शहरदीन को बताया गया कि हादसे के ऐन बाद पहले गांव के मकामी लोग मौका पर पहुंचे, फिर पुलिस पार्टी और इंतजामिया के ऑफिसर भी आ गए और हलाक होने वाले व जख्मी अफराद को जिला अस्पताल पुंछ लाया गया, जहां जाँ बहक होने वालों का पोस्टमार्टम करने के बाद उन्हें लवाहिकीन के सुपुर्द कर दिया गया, जबकि जख्मी अफराद जेर इलाज है। इसी तरह इलाका मंडी के गांव बराछड़ में बिजली महकमे के एक मुलाजिम को काम करते हुए करंट लग गई और उसे मंडी अस्पताल में दाखिल किया गया है। उधर इलाका मंडी में ही पलेरा गांव में एक जंगली बकरी दर आई, जिसे पकड़कर लोगों ने महकमा वाइल्ड लाइफ के हवाले कर दिया है। पुंछ के जिंडोरा इलाके में सड़क हादसा, 2 अफराद जाँ बहक। केडी मैनी की रिपोर्ट आपने सुनी। शहरबीन जारी है, हमारे साथ रहिएगा। इनके अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवाह के साथ साथ डीटीएच और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन कल दोपहर के आसपास 11वीं जमात के नताइज का ऐलान करने जा रहा है। बोर्ड के चेयरमैन गुलाम हसन शेख का कहना है कि नताइज की तैयारी का अमल मुकम्मल हो चुका है और बोर्ड ऐलान के लिए पूरी तरह तैयार है। वाज़ेह है कि 11वीं जमात के इम्तिहानात में 81,469 तलबा ने शिरकत की थी, जिनमें कश्मीर डिवीजन के 64,007 तलबा और जम्मू के सरमाई जोन इलाकों के 17,462 तलबा शामिल हैं। इधर पीडीपी के लीडर अल्ताफ अहमद मलिक ने मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में कश्मीरी ताजिरों और तलबा पर होने वाले हमलों की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया है कि इस मामले की फौरी और संजीदा तवज्जो दी जाए, ताकि जम्मू कश्मीर से बाहर रहने वाले कश्मीरी खुद को महफूज तस्वुर कर सकें। इलावाजी उन्होंने आंगनबाड़ी वर्करों और हेल्परों की मुलाजमत को मुस्तकिल किए जाने का मुतालबा किया है। कुलगाम से फारूक राथर की इत्तला है कि आज से वाल्टिंगो इलाके में हजरत नूर शाह वली बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स शुरू हुआ। उर्स तकरीबात 9 फरवरी तक जारी रहेंगी। इसी दौरान कुपवाड़ा जिले से मिली इत्तला के मुताबिक गजरियाल इलाके में ज़ियारत शरीफ बाबा अब्दुल्ला गाजी के नजदीक वाक़े 2 कुदरती चश्मों में मौजूद मछलियां किसी पुरअसरार बीमारी का शिकार हुई हैं, जिसके नतीजे में गुज़श्ता चंद एक रोज के दौरान बहुत सी मछलियां तड़प तड़प कर दम तोड़ गई हैं। सिविल सोसाइटी गजरियाल ने इस मामले की निस्बत से इंतजामिया की तवज्जो तलब की है। समन डोडा सदर मकाम से बगला भरत जाने वाली सड़क का एक बड़ा हिस्सा धंस जाने के नतीजे में 3 दर्जन से जायद देहात की आबादी का उबूर मरूर मुतासिर हो चला है।
बताया जाता है कि सड़क का यह हिस्सा आज से बहुत पहले पानी भर जाने की वजह से मुतासिर हुआ था, ताहम बाद में इस मसले का सद्देबाब किया गया। अलबत्ता अभी यह सड़क फिर एक बार नाकाबिले आमदरफ्त हो चुकी है। मुतासिर आबादी बहुत नाला है और मामले की तरफ इंतजामिया की फौरी तवज्जुह का मुतालबा करती है। एक रिपोर्ट के साथ डोडा से नसीर अहमद खोड़ा। जिला डोडा की एक अहम राब्ता सड़क जो कि सदर मुकाम से उद्यानपुर बगला बरत के लिए जाती है, इस सड़क का एक बहुत बड़ा हिस्सा धंस गया है। यह हिस्सा इलाका शाह के आसपास है, जहां 20 साल कबल जमीन धंसने और मुसलसल पानी बहने की वजह से पसियों की सूरत इख्तियार कर गया था, मगर फिर नहर का पानी बंद होने की वजह से जमीन खिसकने का सिलसिला भी बंद हुआ। तामीराती एजेंसियों की मुसलसल खोदाई की वजह से अब सड़क का यह हिस्सा आज मुकम्मल तौर एक बार फिर बह गया है, जिसके सबब 40 से जायद देहात सड़क राब्ते से मुनक़ता हुए हैं और इंतजामिया ने इस पर गाड़ियों की नकल हमल भी मुकम्मल तौर बंद रखी है। तफसीलात के मुताबिक सदर मुकाम डोडा से 35 किलोमीटर दूर बगला बरत सड़क अहम तस्वुर की जाती है, इसलिए कि इस सड़क से 40 से जायद छोटे बड़े देहात मुंसलिक हैं और 45,000 से जायद आबादी के अबूर मरूर के लिए वाहिद जरिया है। अब जिला इंतजामिया ने वक्ती तौर पर अकरमाबाद और फुरकानाबाद घाट से जाने वाले मुतबादिल रास्ते को इस्तेमाल में लाया जा रहा है, जिसकी मुसाफत 9 किलोमीटर के करीब है। बताया जाता है कि यह सड़क कई मुकामात पर काफी अरसा से खस्ता हालत में थी। बारिशों व बर्फबारी में इसके बालाई हिस्सों से छोटे बड़ी पत्थर और पसियां गिराने का सिलसिला लगा रहता था। इस पे तुर्रा की इस सड़क पर ट्रैफिक का भी दबाव काफी ज्यादा है, मगर गुज़श्ता बर्फबारी की वजह से अब यह सड़क का एक बहुत बड़ा हिस्सा मुकम्मल तौर तबाह हुआ। अब दर्जनों देहात की कसीर आबादी को मुश्किलात का सामना है। इलाका के लोगों ने शहरबीन को बताया कि इस अहम सड़क पर खतरात की जगह अभी तक न ही प्रोटेक्शन वाल और न ही रिटेनिंग वाल है, हालांकि मुतअद्दिद बार इस पर तजदीद मरम्मत का काम भी हुआ है। बैरूनी रियासत की एक तामीराती एजेंसी ने काफी अरसा कबल सरसरी काम अंजाम देकर खजाना आमरा से रुकूमात निकाल लिए हैं और लोगों के लिए इस सड़क को वबाल जान बना दिया है, मगर उस वक्त इस सड़क पर हिफाजती दीवारें नस्ब की गई होती तो आज ये सूरत पैदा नहीं होती और न ही बारिशों व बर्फबारी से ये खतरनाक सूरत इख्तियार करती। इस सड़क के हिस्से के धंसने और खिसकने से न सिर्फ आम लोगों को परेशानी है, बल्कि मरीजों, ताजरों, दुकानदारों, राशन गैस सिलेंडरों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में काफी मुसाफत तय करनी पड़ती है। जबकि दूसरी जानिब डोडा कस्बा के दर्जनों देहात की आबादी भी मुतासर हुई है। इसके लिए भी खाने पीने की चीजें पहुंचाना और बीमारों को अस्पताल इलाज मुआवजा के लिए वारिद होना किसी मुसीबत से कम नहीं है। लोगों ने शहरबीन को बताया कि अभी तक इंतजामिया का कोई भी ऑफिसर मुतासरा जगह वारिद नहीं हुआ है और न ही अभी तक सड़क को दोबारा बनाने का काम शुरू किया गया है। अलबत्ता बताया गया है कि महकमा R&B ने 1 करोड़ 35 लाख रुपया के टेंडर्स निकाल लिए हैं। कसीर आबादी का पुरजोर मुतालबा है कि इस सड़क पर हंगामी बुनियादों पर काम बहाल किया जाए ताकि आबादी को मजीद मुश्किलात से गुजरना न पड़े। डोडा से नसीर अहमद खोड़ा की रिपोर्ट आपने सुनी। मरकजी वजारत सकाफत ने टेलीविजन और स्टेज के मारूफ अदाकार और प्रोड्यूसर और थिएटर एक्टिविस्ट मुश्ताक अली अहमद खान को टैगोर रिसर्च स्कॉलरशिप अता किया है। यह वजीफा उन्हें आजादी के बाद कश्मीर में थिएटर का इर्तका मौजू पर तहकीकी प्रोजेक्ट के लिए अता किया गया है। वाज़ेह है कि वजारत ने इमसाल मज़कूरा फेलोशिप्स के लिए 35 स्कॉलर्स का इंतखाब अमल में लाया है। इधर जम्मू कश्मीर हुकूमत के महकमे खेल और उमूर नौजवाना ने 4 शो रोड डल झील पर मिनी मैराथन का इनेकाद किया, जिसमें 13 से 18 साल की उम्र के लड़के लड़कियों ने शिरकत की। दौड़ का मकसद सेहत के लिए दौड़, खुशी के लिए दौड़ के पैगाम को फरोग देना था। इस दौड़ में 210 खिलाड़ियों ने शिरकत की। वाज़ेह है कि डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स ऑफिसर श्रीनगर गुलाम हसन लोन ने दौड़ को डक पार्क से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दरअसल जनता दल यूनाइटेड के सदर बराए जम्मू कश्मीर जीएम शाहीन ने आज पार्टी की एग्जीक्यूटिव टीम के मेंबरान को लेकर पांपुर और खनमू इलाकों का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने अवामी वफूद और पार्टी वर्करों के साथ बातचीत की। इसके अलावा उन्होंने पार्टी वर्करों पर जोर दिया कि वो आने वाले पंचायती इंतखाबात के लिए शद्दमत से तैयारी करें। समिन महकमा आसार कदीमा ने अनंतनाग जिले में 2 ऐसे मकामात की निशानदेही की है जहां जमाने कदीम के कुछ बाक़यात मौजूद थे। इस सिलसिले में महकमे के माहिरीन का मानना है कि यह खोज न सिर्फ माजी के दरीचों को खोलने का बाइस बनेगी, बल्कि इसके तुफैल जियो टूरिज्म का एक नया दरवाजा भी खुलेगा। तफसीलात के साथ अनंतनाग से एस तारिक। जिला अनंतनाग में कदीम हयात के पोशीदा आसार को महफूज बनाने की सिमत एक अहम और
तारीखी कदम उठाया जा रहा है, जहां हुकाम ने साइंसी तहकीक के फरोग और जियो टूरिज्म को तकवीत देने के मकसद से 3 अहम फोसल मुकामात के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की का बाकायदा अमल शुरू कर दिया है। महकमा जंगलात अनंतनाग डिवीजन जियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के इश्तिराक से इन फोसल मुकामात को अर्जियाती वर्षे के तौर पर महफूज बनाने के लिए मरबूत मनसूबाबंदी के तहत इकदाम किए जा रहे हैं। हुकाम के मुताबिक ये इकदाम न सिर्फ कीमती अराजियाती असासों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम है, बल्कि खित्ते के साइंसी और सियासी इम्कानात को भी वुसअत देगा। एक अहदेदार ने बताया कि 2 अहम फोसल मुकामात अनंतनाग के हलसीदार और 7 खुर्दन कपरन फॉरेस्ट रेंज वेरीनाग में वाक़ा है, जिनकी साइंसी तौर पर निशानदी जियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ने की है। ये मुकामात अपनी तारीखी और तहकीक की अहमियत के बाइस माहिरी अर्जियात के लिए गैर मामूली अहमियत रखते हैं। उन्होंने मजीद बताया कि जियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ने मुकरनाग फॉरेस्ट रेंज के लारू इलाके में वाक़ा मुसवाती नरसिंगर में 260 मिलियन साल कदीम फोसल जियोसाइट की भी निशानदी की है, जो खित्ते के अर्जियाती माजी को समझने के लिए एक नादिर और कीमती दरियाफ्त तस्वुर की जा रही है। हुकाम के मुताबिक इन फोसल मुकामात की तरक्की और तहफ़्फ़ुज़ का अमल महकमा जंगलात अनंतनाग डिवीजन की जानिब से जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तकनीकी मावनत से अंजाम दिया जा रहा है। इस मंसूबे का बुनियादी मकसद नायाब फोसल वर्षे का तहफ़्फ़ुज़, साइंसी तहकीक की हौसला अफजाई, जियो टूरिज्म को फरोग देना और अवाम को कश्मीर के कदीम अर्जियाती पस मंजर से आगाह करना है। रेंज ऑफिसर वेरीनाग यासिर अमीन ने बताया कि वेरीनाग जंगलाती रेंज में वाक़ दोनों फोसल मुकामात पहले ही महफूज किए जा चुके हैं। इन मुकामात पर हिफाजती तारबंदी की गई है और आगाही फराहम करने के लिए हिदायती साइन बोर्ड भी लगाए गए, ताकि आवाम और माकिसीन को दुरुस्त मालूमात फराहम किया जा सके। उन्होंने कहा कि इन तहफ़्फ़ुज़ाती इक़दामात से तहकीकी सरगर्मियों को नुमाया फरोग मिलेगा और तलबा, मुक़िन व माहिरीन अर्जियात इन मुकामात का दौरा कर सकेंगे। जहाँ औसत नमूने दस्तियाब है, इनका कहना था कि ये मनसूबा मुस्तक़बिल में तालीमी तहकीक और सयाहती तरक्की के लिए नए दरवाजे खोल सकता है। हुकाम के मुताबिक ये इक़दाम न सिर्फ खत्ते की कुदरती वर्षे के तहफ़्फ़ुज़ की एक मौसर मिसाल है, बल्कि अनंतनाग को जियो टूरिज्म के लिए अहम मरकज के तौर पे उभारने में भी कलीदी किरदार अदा करेगा। अनंतनाग से एस तारिक की रिपोर्ट आपने सुनी। इधर उड़ी से मिली इत्तला के मुताबिक आज से 6 रोज कबल बोनियार इलाके में नस्ब लोअर जहलम हाइडल प्रोजेक्ट का 20 MVA ट्रांसफार्मर खराब हुआ, जब से उड़ी और बोनियार सब डिवीजनों के लगभग 150 गांव शाम होते ही घुप अंधेरे में डूब जाते हैं। मुतासर आबादी का कहना है कि उन्हें 24 घंटों में मुश्किल से 2-3 घंटों के लिए ही बिजली फराहम की जाती है, जिसके बायस उनके मामूलाती जिंदगी शिद्दत से मुतासिर हो चुके हैं। उनका मुतालबा है कि इस मामले की तरफ किसी ताखीर के बिना तवज्जो दी जाए और 20 MVA के इस ट्रांसफार्मर को फिलफौर ठीक कराया जाए। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त अब खत्म हो जाता है। प्रोग्राम के मेजबान और एडिटर अशफाक लोन को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।